बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। आज की इस रिफ्लेक्शन और ध्यानो ज्ञान से पहले मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि आज मैं बिरूने मुल्क रवाना होने वाला हूं और मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि मैं सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंचूं और वहां पर अपने काम निपटा कर सही सलामत मुल्क पाकिस्तान वापस लौटूं। और आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब उसकी आयत 43 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे और आज हम खुदा की बादशाही तामीर करना इसके बारे में सुनेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करे। क्या हम उन लोगों में से हैं जिनसे खुदा की बादशाही छीन ली जाएगी, या हमारा शुमार उन लोगों में होता है जिनको यह बादशाही दी जाएगी ताकि अच्छे फल पैदा करें? यह एक अहम सवाल है जिसका हमें मुखलसाना जवाब देना है। लोगों का पहला गिरोह जिनसे खुदा की बादशाही छीन ली जाएगी, इस तमसील में बेईमान इजारादारों की नुमाइंदगी करते हैं। यह वाज़ेह है कि उनके सबसे बड़े गुनाहों में से एक लालच का गुनाह है। वो खुद गर्ज हैं। वो पाकिस्तान को एक ऐसी जगह के तौर पर देखते हैं जिसके जरिए वो खुद को माला माल कर सकते और दूसरों की भलाई के बारे में बहुत कम ख्याल रखते हैं। अफसोस की बात यह है कि इस तरह की ज़हनियत को हमारी अपनी जिंदगियों में अपनाना बहुत आसान है। जिंदगी को हमारे लिए आगे बढ़ने के मौके के सिलसिले के तौर पर देखना आसान है। जिंदगी को इस अंदाज में देखना आसान है कि हम खुलूस नीयत से दूसरों की भलाई तलाश करने की बजाय अपने आप को आगे बढ़ाने के मुसलसल मौके तलाश कर रहे हैं। लोगों का दूसरा गिरोह ये वो लोग हैं जिन्हें खुदा की बादशाही दी जाएगी ताकि ये अच्छा फल लाए। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि जिंदगी का बुनियादी मकसद सिर्फ अपने आप को माला माल करना नहीं, बल्कि खुदा की मोहब्बत को दूसरों के साथ बांटना है। ये वो लोग हैं जो मुसलसल ऐसे तरीकों की तलाश में रहते हैं कि वो दूसरों के लिए हकीकी नेमत बन सकें। ये पहले गिरोह की खुदगर्जी और दूसरे गिरोह की सखावत में वाज़ेह फर्क है। लेकिन जिस सखावत के लिए हमें बुनियादी तौर पर बुलाया जाता है वो खुदा की बादशाही की तामीर करना है। ऐसा मोहब्बत के कामों के जरिए किया जाता है, लेकिन यह एक ऐसा मोहब्बत का अमल होना चाहिए जो अंजील मुकद्दस से मुहर्रक हो और जिसका आखिरी मकसद भी अंजील मुकद्दस हो। जरूरतमंदों की देखभाल करना, तालीम देना, खिदमत करना और इस तरह के तमाम काम सिर्फ उसी सूरत में अच्छे हैं जब इन सब कामों का खुदावंद यीशु मसीह मुहर्रक और आखिरी मकसद हो। हमारी जिंदगियों के जरिए खुदावंद यीशु मसीह को मजीद जाना जाए, लोग उससे प्यार करें, उसे बेहतर तौर पर समझें और जानें और उसकी कामल पैरवी करें। दर हकीकत यहां तक कि अगर हम बहुत से गरीब लोगों को खाना खिलाएं, बीमारों की देखभाल करें या उन लोगों की इयादत करें जो अकेले थे, अगर हमने यह काम खुदावंद यीशु मसीह की अंजील को बांटने के अलावा किसी और वजह से किया, तब भी हमारे काम आसमान की बादशाही की तामीर का अच्छा फल पैदा नहीं करेंगे। इस सूरत में हम खुदा की मोहब्बत के बांटने वालों की बजाय सिर्फ मुखय्यर हजरात होंगे। आज इस मिशन पर गौर करें जो हमें हमारे खुदावंद की तरफ से दिया गया है, ताकि उसकी बादशाही की तामीर के लिए बहुत सारे अच्छे फल पैदा हों। जान लें
कि यह सिर्फ उसी वक्त पूरा होगा जब हम दुआ के जरिए उन तरीकों की तलाश करते हैं जिनके जरिए खुदा हमारी मदद करता है। सिर्फ उसकी मर्जी पूरा करने की कोशिश करें ताकि जो कुछ हम करें वो खुदा के जलाल और रूहों की नजात के लिए हो। हमारे जलाली बादशाह, हम दुआ मांगते हैं कि आपकी बादशाही बढ़े और बहुत सी रूहें आपको अपने खुदावन और खुदा के तौर पर जाने। प्यारे खुदावन, हमें इस बादशाही की तामीर के लिए इस्तेमाल करें और जिंदगी में हमारे तमाम अमाल को भरपूर और अच्छा फल देने में मदद फरमाएं। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।